कभी कभी आपके एक विश होता है जो कभी भी आपके साथ नहीं छोड़ता है. समटाइम्स वन ऑफ योर विश which stays back with you forever, never left. Did you ever notice why these things happens? Maybe thousands of your wish comes and disappears in between. But that one wish is always waiting, and one wish is there in your mind and it never goes. Maybe in your heart and it never goes. Maybe it is not the reason because this wishes, fulfilling that wishes is too tough, or maybe that won't ever fulfill. Maybe the reason behind this is this wish is also waiting for you to accept it properly, and then the wish will be fulfilled soon. That wish is manifesting in universe for very long time. कभी कभी किस्मत हमें जो चीज नहीं देते हैं, लेकिन हमारे दिल बार बार कहते हैं, यूनिवर्स मजबूर हो जाते हैं वही चीज आपको देने के लिए. आज की रीडिंग उस एक विश के बारे में देखेंगे जो शायद इसलिए आपके दिल से कभी नहीं गया है क्योंकि वो विश आपको आपके लाइफ में पूरा होना है. इसलिए नहीं कि किस्मत ने आपके लाइफ में वो विश लिखा है, इसलिए क्योंकि वो आपके मन में इतने ज्यादा रहा है, इतना ज्यादा आपने उसे दिल से चाहा है, मैनिफेस्ट किया है कि वो विश कभी हिम्मत ही नहीं करा कि छोड़ के किसी और के पास जाए, और वो विश आपके लाइफ में मैनिफेस्ट खुद भी होना चाहते हैं. तो आज उस एक विश के बारे में देखेंगे. वेलकम बैक टू माय चैनल. हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस. Today's video is about one of that wish which stays in your life forever, and or maybe for years, and when it will be fulfilled and in which condition it will be fulfilled, whether it would be sooner or whether it would be in far future. We will be looking into that. This video is in Hindi and English. पहले मैं हिंदी रीडिंग करूंगी, देन इंग्लिश. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, देन यू कैन गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टाइम स्टैम्प टू नो योर इंग्लिश रीडिंग. आज एक विश के बारे में हम देखेंगे जो बहुत सालों से आपके लाइफ में है, क्यों है और कब पूरा होगा और किस किस शर्त पे पूरा होंगे, आपको उसके लिए क्या क्या करना जरूरी है, इस रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे. क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग. आपके पास है दो ऑप्शन. एक है आपके क्रिस्टल के एंजल, ये आर्कएंजल एरियल है, और ये है क्रिस्टल के हार्ट. तो आपको दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को चॉइस करना है. जो भी ऑप्शन आप चॉइस करते हो वही है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग. अगर ऑप्शन चॉइस करने में आपको दिक्कत हो रही है तो नेम के फर्स्ट लेटर से चॉइस करें. नेम के एसोसिएटेड नेम के फर्स्ट लेटर देख सकते हो आप. पॉसिबल है तो ऑब्जेक्ट से ही चॉइस कर लो. और आपके पास है 30 सेकेंड्स. क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग. ये रीडिंग एक टाइमलेस वीडियो है. इसके मतलब है जिस दिन के जिस टाइम से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ उस दिन के उस टाइम से ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं. आज से 20 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स के बाद में भी आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा. ये वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है. मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, हर जेंडर के लिए है. इसीलिए थी और था, होगी और होगा इसमें नहीं जाके आप इसे एनर्जी बेस्ड रीडिंग से मान के चलिए. आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं एनर्जी रीडर हूँ, बेसिकली एक क्लेरोवॉयंट, क्लेयर ऑडियंट एंड साइकिक रीडर हूँ. तो इसीलिए साइकिक में से जब मैं रीडिंग करती हूँ साइकिक एबिलिटीज़ के साथ, तब एनर्जी की ही रीडिंग होती है. तो इसीलिए एनर्जी में फोकस करें. एंड ये रीडिंग जो है किसी भी रिलीजन के लोगों के लिए है, मैरिड एंड अनमैरिड, कमिटेड एंड नॉन कमिटेड, सिंगल, हर किसी के लिए ये रीडिंग है. क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग. गाइस शुरू करते हैं एंजल से. जिन्होंने क्रिस्टल के एंजल चॉइस करा था उनके लिए ये एंजल आप मुझसे ले सकते हो. मैं इनमें एनर्जी डालती हूँ, एंजेलिक हीलिंग की एनर्जी.
आप लेके इस तरीके से मेडिटेशन कर सकते हो, हाथ में रख के, पाम में रख के। उसमें आपके अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको करना है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप टैरो रीडर हो, स्पिरिचुअल हीलर हो, अगर आप रेकी कर रहे हो, रेकी सीख रहे हो, इन सब जगह पे आपके लिए बहुत, आपके एनर्जी अपडेट के लिए ये क्रिस्टल के एंजल बहुत अच्छा काम देते हैं। अभी मैं क्विकली शुरू करती हूँ रीडिंग और देखते हैं कि आपके कौन सी एक विश है जो पूरा हो जाएंगे। पहले हिंदी रीडिंग करूंगी, फिर इंग्लिश। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, देन लुक एट योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स टाइम स्टैम्प फॉर योर इंग्लिश रीडिंग। गाइस, चैनल को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो में रिकमेंडेशन देना, शेयर करना एंड हाइप देना ना भूले, ताकि ये चैनल ग्रो करे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आपके पास ला पाऊँ। पहला विश, रोमांटिक फ्लैटिशियस introspecting flicker, falling in love, being swiped off your feet, a sudden love affair, a lack of balance in relationship, situation or topic that make your heart flutter, a love of art and poetry. यहाँ पर सिंगल लोगों के लिए ये कार्ड्स आ रहे हैं, बिल्कुल सिंगल जो लोग हो आप लोग, उनके लिए ये कार्ड्स आ रहे हैं कि ये एक ऐसे इंसान के साथ आपके मुलाकात रहेंगे जिसके साथ आपके एक रोमांटिक कनेक्शन रहेगा। फॉलिंग इन लव आ रहे, एंड आपको लगेंगे कि आपके, वो एक गाना है हिंदी में, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, तो वो वाला कहानी होने वाला है। बीइंग स्वाइट ऑफ योर फीट, मतलब आप ऊपर में रहोगे और आसमान आपको नीचे लगेंगे। गाइस सॉरी अगर आपको गाना सुन के बुरा लग रहा है, बट ये सच है। अ सडन लव अफेयर, अ लैक ऑफ बैलेंस इन अ रिलेशनशिप, सिचुएशंस और टॉपिक्स दैट मेक योर हार्ट फ्लैटर, अ लव ऑफ आर्ट एंड पोइट्री। वो मैंने बोला ना कि पोइट्री करने लगोगे, अचानक पोएम बन जाओगे, या आपके पार्टनर आपके लिए पोइट्री करेगा और आपको सुन सुन के अच्छा लगेंगे। जो चीज़ आपको मतलब पहले ऐसे भाता नहीं था, ऐसे लगते थे कि यार ये कैसे बोरिंग है, होता है, मतलब लव अफेयर चल रहा है लेकिन ये पोइट्री क्यों लिख रहा है मेरे लिए, शायरी क्यों कर रहा है, तो वो शायरी वाला कहानी हो जाएंगे, तो वही वही मैंने जो गाना गाया, आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाला कहानी आपके साथ हो जाएंगे। तो ये आपके एक लव अफेयर जो है वो आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं। एंड मैं इनके नाम के फर्स्ट लेटर भी बता देती हूँ साइकिक एनर्जी के साथ, NKJMIPSVTRDW। इनमें से आपके पार्टनर के फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट नेम होंगे। फर्स्ट नेम मतलब मैं आपको बताती हूँ, अदिति, सपोज एक नाम मान लो अदिति, तो ए या आई ये हो गए फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, तो इसी में से ही होंगे इस लेटर से। और ये एक रोमांटिक कनेक्शन रहेंगे, ऐसे लग रहा है कि इस कनेक्शन में आते ही आपको एक मतलब ऐसे एनर्जी लगेंगे कि ये तो मतलब मैजिकल एनर्जी है। इस तरीका के एक सिचुएशन आपके साथ होने वाला है बहुत ही जल्दी। एंड आई थिंक इट इज़, अब ये टाइम देखेंगे कि ये कब तक होने वाला है। और ये शायद आपके दिल में हमेशा इच्छा रहा है कि मैं इस तरीके से एक रिलेशनशिप बनाऊं जहां पर मतलब मेरी पार्टनर मेरे लिए एकदम पागल हो जाए, मेरे पार्टनर मुझे प्यार करे, प्यार दे, इस तरीके से प्यार करे कि कभी की कोई उसके लाइफ में थे ही नहीं, इस तरीका के आपके मन में था। अक्टूबर नवंबर देखो, टाइम देखो, अक्टूबर 13 के बाद और पूरा नवंबर मान के चलो, एक ऐसे टाइम रहेंगे जो जिस टाइम में आपके साथ किसी एक ऐसे पर्सन की मुलाकात होने वाला है। हो सकता है कि एक्स कोई वापस आ जाए रोमांटिकली, रोमांटिक होते हुए, हो सकता है ये आपके करंट पार्टनर हो, लेकिन जो भी होंगे उसके साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं, खतरनाक वाला बॉन्डिंग रहने वाला है। और आपके साथ उसके कनेक्शन इतना ज़्यादा हो जाएंगे कि आपको फील होंगे कि वो आसमां ऊपर आसमां नीचे मैं ऊपर, वो वाला कहानी आपके साथ होंगे। अब इसमें ना मैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकल डाइस भी उठा के देखती हूँ कि क्या आपके कौन सी इच्छा जो है पूरा होगा।
और बहुत सालों से आपके दिल में है, जो पूरा होना चाहिए और मैनिफेस्ट आप कर रहे हो और होने वाला है। देखो, आपको एस्ट्रोलॉजिकली मैं बताती हूँ, समझाती हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली आपके आया है, पहले आपके ज़ोडिएक साइन क्या क्या आया है बता देती हूँ। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, उसके बाद आ रही है लियो यानी कि आपके सिंह राशि, देन आ रही है लिब्रा यानी कि आपकी तुला राशि, एंड देन आ रही है टॉरस यानी कि वृषभ राशि, एंड कन्या राशि। इस राशि का आ रही है कन्या राशि यानी कि वर्गो। और आपके दो जो नक्षत्र या प्लैनेट बहुत स्ट्रांग होके आ रही है, एक है सन, एक है मर्क्यूरी, एंड डेफिनेटली एक थर्ड जो प्लैनेट बहुत स्ट्रांग होके आ रही है वो है आपके नॉट प्लैनेट, एस्ट्रॉयड जो स्ट्रांग होके आ रहे हैं वो है एस्ट्रॉयड यूनो। ठीक है, तो ये जो है एस्ट्रॉयड जूनो आ रही है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि 9th हाउस आ रही है आपके। 9th हाउस जब स्ट्रांग होता है तो क्या होता है, आप इंटरनेशनली कहीं पर ट्रैवल करते हो, आपके जो बाउंड्रीज है, आपके जो लिमिटेशन है उसके बाहर कुछ होता है। मतलब अगर आप मानो कि स्टूडेंट हो तो आप हायर स्टडी, हायर एजुकेशन के लिए देखोगे, इवन दो आपने स्टडी छोड़ दिया है इस वक्त में, तो भी आप देखोगे कि हायर एजुकेशन, मुझे और हायर एजुकेशन जाना है। शायद आपके पहले ऐसे कुछ प्लान भी नहीं था, लेकिन अचानक ही वो प्लान बनने लगेंगे और आप हायर स्टडी के लिए देखने लगोगे। अगर आप कहीं पर जाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कोई कंपनी में काम करते हो, तो अचानक ही आपको एक एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट मिलेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट जहां से आप इंटरनेशनली ट्रैवल करोगे। शायद आप इंटरनेशनली स्टूडेंट भी बनो। अगर आप हायर स्टडी के लिए देख रहे थे तो आप शायद अपने कंट्री में देख रहे होंगे, लेकिन अचानक ही आपको कोई ऐसे जगह से कॉल लेटर्स आ जाए, या आप टोफिल क्लियर कर दो, या जीआरई क्लियर कर दो, या कैट क्लियर कर दो। इस तरीके से क्लियर करो कि आपके वो प्रोस्पेक्ट जो है, आपके जो काम के प्रोस्पेक्ट है वो इंटरनेशनल हो जाए। मतलब आप काम के नहीं, मतलब एजुकेशन के जो प्रोस्पेक्ट है वो इंटरनेशनली जाके आप पढ़ाई करो। इस तरीका के कुछ ना कुछ आप अपने बाउंड्री से अधिक बहुत आगे की काम करोगे। और वो चीज़ जब 9th हाउस एक्टिवेटेड होता है तो ऐसे कुछ होता है, और वही चीज़ आपके यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आप अपने जितने बाउंड्री है उसके सारे लिमिट को क्रॉस करके जाओगे और कुछ ऐसे करोगे कि जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इंटरनेशनल चीज़ों के साथ इसके कनेक्शन है। शायद आप फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करो, इधर तो जॉब के सिलसिले में या एजुकेशन के सिलसिले में। और एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे आप अगर फिलोसॉफिकल कुछ करना चाहते हो, मैथमेटिक्स के साथ रिलेटेड या इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, तो वो भी हो सकते हैं। यहाँ पर देख लो आप, 9th हाउस के है एस्ट्रोलॉजिकल डाइस। अब 9th हाउस के साथ मर्क्यूरी आ रही है। मर्क्यूरी एंड सन, सन क्या करते हैं, आपको स्पॉटलाइट देता है, आप सेंटर ऑफ द स्टेज बन जाते हो। अगर आप एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, यूट्यूब ब्लॉगिंग, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में क्रिएटिव डायरेक्टर कुछ करना चाहते हो, तो उसमें अचानक ही आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेक्ट मिलने लगेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलने लगेंगे। इसके सिवा भी अगर आप कोई कंपनी में काम करते हो, एक ऐसे काम आपको मिलेंगे, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे कोई क्लाइंट मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप एकदम हाईलाइटेड हो जाओगे कंपनी के अंदर। अगर आप कोई कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो अचानक ही आप कुछ ऐसे करोगे जिसके वजह से आप कॉलेज में हाईलाइटेड हो जाओगे। सारे लोग बोले अरे वाह वाह वाह, ये पर्सन कितना ऐसे है, कितना टैलेंटेड है। इस तरीका की सिचुएशन सन क्रिएट करते हैं और आप सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बन जाते हो। सारे लोग आपको अटेंशन देने लगेंगे, आप सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनोगे। क्योंकि मरकरी है तो मैं बोलूँगी कि आपके कुछ कुछ फील्ड में जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि है कि अगर आप आईटी सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, कोई भी टेक्निकल काम करते हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी ना हो, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी हो, या सिविल सर्विस हो, या सिविल इंजीनियरिंग हो, या
मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, जो भी आप टेक्निकल फील्ड में जो भी काम कर रहे हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होता है तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो वहाँ पर आपको अचानक ही एक प्रॉस्पेक्ट दिखेंगे और वो प्रॉस्पेक्ट आपके लाइफ में एकदम मैनिफेस्ट हो जाएंगे और आपको आप देखोगे कि आप एकदम जैसे क्या है कि उस सारे फील्ड में आप काफ़ी ज़्यादा रोशन कर गए हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हो बिकॉज ऑफ सन एंड मर्क्यूरी बोथ। अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड से हो, एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, या आप मानो कि हो एडवोकेट वगैरह, एडवोकेट भी करते हैं, पब्लिक रिलेशन में कहीं पर काम कर रहे हो, वहाँ पर भी अचानक ही आप शाइन करने लगोगे, तो आपके कम्युनिकेशन भी क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात है कि सन एंड मर्क्यूरी के साथ अगर आपके लवर के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है इस वक्त में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बात नहीं हो रही है, कुछ इस तरीका के प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो वो भी क्लियर आउट हो जाएंगे। आप दोनों बात करने लगोगे और बहुत अच्छी तरीका से आप दोनों के बातचीत होने लग जाएंगे एंड काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेंगे। यही है रीडिंग। और एस्ट्रॉयड जूनो जो होता है वो बेसिकली रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है, फैमिली बनाते हैं, शादी करवाते हैं। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है, फैमिली नहीं बनाई, या फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा है आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ, या आपके स्पाउस के साथ, या इस तरीका के कोई भी अनबन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भी क्लियर हो जाएंगे इस दौरान। तो ये है आपके आज के रीडिंग। और आपके मैं और भी कार्ड्स उठा के आपके सजेशन कार्ड्स वगैरह देख लेती हूँ कि आपके सजेशन कार्ड्स क्या है। ठीक है, सजेशन कार्ड्स क्या आ रही है और आपके और कुछ विश है जो पूरा होने वाला है कि नहीं होने वाला है, वो भी देखेंगे। पहले सजेशन कार्ड्स देखते हैं कि एडवाइस कार्ड क्या हो रही है, क्या आ रही है। आप लोग के कुछ लोगों के एनर्जी के बारे में मैं बता देती हूँ। कुछ दिनों से आपके, मुझे कुछ एंजेलिक एनर्जीज बता रहे कि कुछ दिनों से आपके हैंड में, ये पाम में, हैंड में बहुत दर्द है। किस बात से दर्द है मुझे नहीं पता है, लेकिन दर्द है, या आप कहीं पर इंज्योर हुए हो, चोट खाए हो, पैर में दर्द है, इस तरीके से आ रहे हैं। और आप बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन हो, ऑनेस्टी के साथ बात करते हो, बट ये भी एक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा जब ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो तो वहाँ पर लोग आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, या आपको पसंद नहीं करते हैं, या आपके साथ आपके कम्युनिकेशन को मिसकम्युनिकेशन जैसा लेके वो रूड बोलने लग जाते हैं। जैसे मेरे साथ होती है, मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ रीडिंग करती हूँ, लेकिन कई लोग बोल के जाते हैं आप नेगेटिव रीडिंग कर रहे हो। भाई मैं नेगेटिव रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको एटलीस्ट सच तो बता रही हूँ। तो इस तरीक़ा से हो सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इट्स ओके टू हैव अ जॉब दैट्स नॉट वेरी ग्लैमरस बट गेट सम एक्सपीरियंस टू हेल्प यू मूव अप इन द फ्यूचर। सक्सेस इज अ प्रोसेस नॉट अ क्विक फिक्स। तो आपको बोल रहे हैं कि आप ऑनेस्ट हो और आप जो भी कर रहे हो ठीक है, ऑनेस्टी के साथ कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन उसमें थोड़ा अपने आप को पुश करो कि नेक्स्ट लेवल में आप पहुंच पाओ। ठीक है, तो क्योंकि सक्सेस क्या कह रहे हैं, सक्सेस एक प्रोसेस है लेकिन क्विक फिक्स नहीं है। तो अगर आप कहीं पर भी सोच रहे हो कि मैं इस तरीके से बहुत ज़्यादा मेहनत करके ऑनेस्टी के साथ काम करके कर लूँगा, तो वहाँ पर बोला जा रहा है कि सक्सेस जो है वो धीरे धीरे होता है, एक प्रोसेस है, धीरे धीरे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे होंगे। क्विक फिक्स कुछ नहीं हो सकते, तो क्विकली आपको नहीं मिलेंगे। आपको डिसर्टेन होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपके पास आएगा सक्सेस। एंड यू मे लीव अ पोजिशन और मी बी टर्मिनेटेड, हाउ एवर देयर ऑलवेज अ न्यू अपॉर्चुनिटी अहेड, यू मे चेंज करियर्स एंटायरली। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए या अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे भी होंगे, शायद आपके मन में बहुत सालों से, बहुत महीने से ये था कि आप जो है अपने करियर फील्ड को चेंज करना चाहते थे और जो हुआ नहीं है। और अब भी आगे में मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने करेंट जॉब को छोड़ के कुछ ऐसे करोगे जिसमें आपके करियर फील्ड ग्रो करेंगे और कोई दूसरे फील्ड में आप जाओगे, इंटरली डिफरेंट फील्ड। तो ये दोनों चीज़ आपके ऐसे सजेशन आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये भी विश आपके पूरा होने वाला है, इंटरली एक नया करियर फील्ड में जाना। आप में से कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ जैम, जेली, ये सब मीठा चीज़ें खाना बहुत पसंद है। स्वीट्स आप खाली पीले खाते रहते हो, कई कई बार घर में बैठ के सिर्फ यही करते हो कि स्वीट्स वगैरह खाना। आपके कई लोगों का आदत है कि खाने के बाद थोड़ा सा स्वीट्स उनको खाना है, नहीं तो आपके वो मतलब आप अच्छे तरीके से
कर नहीं पाते हो, रख नहीं पाते हो कि हाँ मुझे तो स्वीट्स खाना है और मैं नहीं तो मैं छेलोफाई नहीं कर पाता हूँ, इस तरीक़ा से कुछ कुछ है आपके अंदर। और मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग मेकअप आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छे मेकअप कर सकते हो या खुद के मेकअप बहुत अच्छा करते हो, तो उसमें आप काम करने की सोच रहे हो, आप हिचकिचा रहे हो, तो वहाँ पर भी मैं बोलूँगी कि करिए, ये काम करो। कुछ लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में हो, जैसे कि है कि आप टीचर प्रोफेसर ऐसे कुछ हो और उसके लिए गवर्नमेंट जॉब देना चाहते हो, तो उसमें भी आपके ग्रोथ दिख रहा है। कब से दिख रहा है वो मैं अभी बताने वाली हूँ, और इसके बाद ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। बहुत ही अच्छा रीडिंग आया है आपके के ये करियर में भी कुछ अच्छा दे रहे हैं, रिलेशनशिप में भी कुछ अच्छा हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी खत्म हो रही है। बहुत ही एक बढ़िया रीडिंग आई है। मार्च से लेके जून, मार्च से लेके जून के बीच में अगले साल के, तो आपके एक ऐसे सिचुएशन रहेंगे कि जिस टाइम में आप अगर टीचिंग प्रोफेसर इन सब फील्ड में करियर को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, तो आपके करियर उसमें एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो यही है आज के आपके रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगते हैं, हाँ मैंने कुछ कुछ जो और भी देखा है वो भी आपको साइकिक माध्यम से बोलती हूँ कि क्या क्या मैंने देखा है। मैंने देखा कि आप लोगों को ना हर तरीका की बुक्स रखना शौकीन हो, पेपर बुक्स, नॉट ई बुक्स। और एक चीज मैंने देखा, कोई मेला या मेला जैसा कहीं पर गए हैं, ग्रीन कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप, ग्रीन कलर के अटायर पहन के गए, या आप पहन के गए होंगे यस नेवी ब्लू या स्काई ब्लू या ग्रीन इसमें। अब मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ जिनके जो शायद बिस्तर पे लेटे हुए या बैठे हुए देख रहे हैं वीडियो, और उनके जो बेडशीट है ना वो येलोश कलर में है या येलो कॉम्बिनेशन में है, येलो के साथ ब्लैक हो या कुछ इस कॉम्बिनेशन में हो है। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि कई नए जगह पे ट्रैवल करने की इच्छा है, इंटरनेशनल ट्रैवल, जो मुझे यूनिवर्स के तरफ से आ रहे हैं। दिसंबर जनवरी फरवरी में आपके इंटरनेशनल ट्रैवल हो जाएंगे। एंड मार्च से जून के भीतर आपके करियर बहुत वेल सेटल हो सकता है, तो करियर के सेटलमेंट के लिए वेट करिए मार्च से लेके जून जून के बीच में। इसी के साथ रीडिंग कंप्लीट करती हूँ गाइस। हाइप देना ना भूले, हाइप दीजिए, लाइक करें, और वीडियो में कमेंट सेक्शन में इसे लिखिए कि माय विश इज फुलफिल्ड। यू नो, ये जो सारे क्रिस्टल आप देख रहे हो ना आपके सामने है, इनफैक्ट ये ट्री है, मैं कम से कम दिन में 3 से लेके 4 बार इसे हीलिंग देती हूँ। आज ही मेरे घर में एक लड़की आई थी, मेरी क्लाइंट है, थोड़ी देर पहले आई थी, तो उसे भी मेडिटेशन करने के लिए दिया था। तो ये मेडिटेशन के मतलब उसके नाम से भी हीलिंग दिया था। तो ये जब मैं ये रीडिंग शुरू कर रही थी तो इसमें मैं हीलिंग दिया था। ये सारे क्रिस्टल्स जो आप देख रहे हो इस सब में हीलिंग के एनर्जी दे के रखती हूँ। तो आपके सामने आप इमेंस हीलिंग के एनर्जी देख रहे हो इस वक्त में। हर कोई चीज जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इस टेबल पे देख रहे हो, हर कोई चीज में हीलिंग की एनर्जी है। आप उस हीलिंग के एनर्जी को ग्रैब करो। क्यों नहीं ग्रैब कर सकते हो? आप ग्रैब करो, कमेंट सेक्शंस में लिखो कि आई हैव फुलफिल्ड माई विश, या माई विश इज फुलफिल्ड, या माई विश विल बी फुलफिल्ड सून। मेरी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, ऐसे करके लिखो। लिखने से क्या होता है, आप लोग देखते हो तो आप उसे एनर्जी को लो ना, अपने अंदर लो, अपने आप मैनिफेस्ट करो इसे। चलो क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था हार्ट, बट उससे पहले दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, for them in English. See, this first card says you will be having a romantic connection. This first card. It says that you will have romantic connection very soon. It will be a romantic, flirtatious and introspective, fecal falling in love connection. Being swept off your feet means you will feel that you are in heaven, something like that. A sudden love affair, a lack of balance in a relationship, situation or topic that make your heart flutter, a love of art and poetry. So you will suddenly become a poet because you are attracting a new love in your aura or in your realm. And there are other cards which actually suggest that if you are honest in your job, you need to continue the whole process for very long time. You cannot think that I am honest, I work very hard, so I will be getting promotion within 3 months, 6 months, 1 year. It has to go on for more than 1 year, maybe 2 years, 3 years, and then suddenly one day you will get success. So what it says, success is a process, not a quick fix.
सक्सेस एक सक्सेस प्रोसेस है, क्विक फिक्स नहीं है. सो they are saying it's okay to have a job that's not very glamorous, but get some experience to help you move up in the future. So maybe you are in a job which is not giving you too much of success, or to not paying you very well, but if you are getting experience, it will help you one day to move up. And they are saying that success is a process, not a quick fix. So success एक process है, quick fix नहीं है. So you have to make it sure that you don't look for a quick fix at all. You are hardworking, you are workaholic, you continue doing work and could continue doing your work with perfection, with hard work, and you will see the success. The second card says you may leave a position or be terminated. However, there is always a new opportunity ahead. You may change careers entirely. So there could be a possibilities that you stop going to your current job one certain day and think that okay, I would make YouTube videos on cooking because I love cooking. So that could be a possibilities. Or maybe one day you stop going to a job and you will start your financial consultancy or financial consultancy business. So something can happen like that. And if that happens, don't get panic, because success is a process, not a quick fix. You will be getting success in that field too. There are a couple of astrological dice which I got it for you, and the first dice says that your zodiac sign could be Virgo, Cancer, Capricorn, Libra, and Leo and Taurus. This could be your zodiac sign. Some of the dice says that you have Sun activated now, Sun and Mercury. With Sun and Mercury, there is one thing is very obvious, that you are going to become a center of attraction very soon in your job location, yeah, in your job profile, or in your business, or the place where you work for. And you will get all the attention, you will get all the glamour charm in within you, and you will be communicating with the people in such a way that people will be impressed, and you will get whatever you are wishing for ever. I think that is going to happen in your career. And timings are either October, November, or March to June. That is the timings. Either it will happen between October or November, or it will happen between March and June. Even if we look at the prospect of love connection, it says that during this time, like take it like, what should I say, take it like October, November time. That is the time when your lover will start communicating with you. No matter it is ex lover or a new lover, will start come back to you. If it is an ex lover, they will come back to you. They will start communicating with you. If it is a new lover, they will come back and they will start communicating with you. So that's one thing it is showing, and it is showing very clearly. There is a ninth house activated over here, which says that ninth house is like above the boundary. You will do something above the boundary. Couple of job profile which I would tell, that where you supposed to focus is communication field. Communication field, HR, admin, business development, marketing, social worker, public relationship, public speaking. These are the communication field. Or you can go for field like actor, actresses, creative field, or education field, like you will be a education counselor, or you will be a teacher, professor, or you will be educational head of in some industry, institutions, or education minister in that way, or something like, political figure into the education side. So that could be possible. And also it got to do something with your international travel, because there is ninth house thing. So you may decide to go internationally and study, go for a higher study, or maybe staying in your same country. You will
you focus on the higher study. So whatever your limit is, you will do something very above your limitation in soon, and you will gain the popularity, you will gain attention from the people. Okay, so that is all about this reading. Hopefully you like my reading. If you like my reading, please do subscribe my channel, like my video, and give hype to my video. So this is all about your energy. Thank you guys, and let's quickly move into the second reading. अब क्विकली शुरू करते रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था क्रिस्टल के हार्ट, उनके रीडिंग क्विकली शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके रीडिंग क्या है। मैं कार्ड से शुरू करूंगी, फिर एस्ट्रोलॉजिकल डाइस से शुरू करूंगी। गाइस मैं बता देती हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल डाइस और एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग मैं आप लोगों के डिमांड में करती हूँ। हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ नहीं, और मैं एस्ट्रोलॉजी में स्टडी की हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर या साइकिक हूँ। ठीक है, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी में, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एडवांस लेवल किया है। मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, टेक्टिकल, एम्बिशियस, टेक अ लीडरशिप रोल, स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीकिंग, कीप योर आईज ऑन द बिग पिक्चर, कम्युनिकेट योर विजन, डोंट बी सेंसिटिव और टू क्रिटिसिज्म। अगर आप क्रिटिसिज्म में नहीं जाके आप अपने मोटिवेशन ठीक रखो, टैक्टिक्स ठीक रखो, एम्बिशन ठीक रखो, तो आपको लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप रोल मिल सकते हैं और आप स्पॉटलाइट में आ सकते हो। शायद अगर आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए देख रहे हो तो आपके लिए ये बेस्ट टाइम है कि पब्लिक स्पीकिंग को एक्सप्लोर करने के लिए एक बिग पिक्चर देखने की कोशिश करो। अगर आप कोई कंपनी में हो तो वहाँ पर, अगर आप कोई ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हो जो बेसिकली आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो, या कहीं पर जॉब करने के लिए भी जा रहे हो, आपके ड्रीम कंपनी है, वहाँ पर आप मोटिवेटेड रहो, इंस्पायरिंग रहो, टैक्टिकली चलो और एम्बिशियस रहो, तो आप बहुत जल्दी ही एक लीडरशिप क्वालिटी गेन कर सकते हो, या लीडरशिप क्वालिटी बोल रहे हो, लीडरशिप रोल आप गेन कर सकते हो। आपके अंदर वो क्वालिटी है। इस वक्त में आप ग्रीन, येलो, मरून या मरून से रिलेटेड कोई ना कोई कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहन के ये वीडियो देख रहे हो। आप लोगों को ज़्यादातर सैलड्स खाना पसंद है। खाने के साथ सैलड्स आपको चाहिए चाहिए, चाहे कुछ भी हो, आपके सैलड खाने के साथ सैलड्स चाहिए। और फूडी हो, आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा फूडी हो, आपको टेस्टी खाना पसंद है, आपको कुछ भी खाना देने से चलते नहीं है, इस तरीका के कुछ लोग हो, मैं देख रही हूँ। The illusion of being trapped, accept responsibilities for your situation and then make choices that support your path or happiness. Addiction or unhealthy habits. कुछ ईगो, कुछ एडिक्शन, कुछ अनहेल्दी हैबिट्स है जिसे अगर छोड़ के निकलोगे तो आप जो भी चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, स्पेशली आपके इच्छा देख रही हो कि करियर में बहुत कुछ करना, तो वो आपके लिए हो सकते हैं, या फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहना, बहुत कुछ करना, वो आपके लिए पॉसिबल हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, यही कहा जा रहा है। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करो और सिचुएशन में एक प्रॉपर चॉइस करो, और ईगो में मत जाओ या कोई भी बैड हैबिट में मत जाके। जो भी बैड हैबिट है, सपोज आप इंटरनेट में बहुत घंटों घंटों पर बैठे रहते हो, उस चीज़ों को थोड़ा ध्यान दो कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक इंटरनेट देखना है, इस टाइम से इस टाइम तक काम करना है। या सपोज आप एक ऐसे पर्सन हो, एक्सेसिव ओवर थिंकिंग करते हो, उन सब चीज़ों को आपको छोड़ के आगे बढ़ना है। ये लीडरशिप रोल वाला जो कहानी है, इसको पूरा करने के लिए जो आपके मन में बहुत सालों से है कि मैं एक लीडर बनूंगा, इंडस्ट्रियल में कुछ करके दिखाऊंगा और मेरे लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा होंगे, एक बिग पिक्चर देखते हो आप एक विजन है आपका, तो वो चीज़ तब पूरा हो सकते हैं जब आपके छोटी छोटी हैबिट इस वक्त में जो है, ईगो के प्रॉब्लम है या कुछ इस तरीके से मेजरली ईगो के प्रॉब्लम है, या जो भी एक छोटे छोटे हैबिट्स है जो आपके हैप्पीनेस के पाथ में आ रही है या सक्सेस के पाथ में आ रही है, उस चीज़ों को आपको रिमूव करना ज़रूरी है। ये कार्ड्स कह रहे हैं। और थर्ड कार्ड्स कहते हैं कि ब्रिलियंट, टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट, कंट्रोलिंग, देयर इज नथिंग यू कांट डू, बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, द नीड फॉर बैलेंस बिटवीन करियर एंड पर्सनल लाइफ। आपको करियर एंड पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस बना के चलना है, तब जाके आपके करियर के विश पूरा होंगे। आप इस वक्त में वो बैलेंस बना के चल नहीं पा रहे हो, आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, आप जो बैलेंस बनाना चाहिए वो बैलेंस बना के चल नहीं पा रहे हो,
तो आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कार्ड कह रहे हैं कि आपको बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर आपने बैलेंस बना दिया तो आपने आपके लाइफ में पर्सनल लाइफ एंड करियर के बीच में बैलेंस हो गए तो आपके लाइफ में बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है। ये कार्ड्स देखा आपने, और यहाँ पर कह रहे कि आपके मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग एंड टेक्टिकल एंड एम्बिशियस रहने से आपको लीडरशिप रोल को लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज को या रोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर इम्बैलेंस चल रहा है। अब भी आपके एस्ट्रोलॉजिकल डाइस देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल डाइस आपको क्या बोल रहे हैं। हाँ, आपके अचीवमेंट तो होंगे, और कब तक होंगे वो भी देखेंगे। अब भी आपके जोडियक साइन के बारे में पहले बता देती हूँ। आपके जोडियक साइन हो सकते हैं एक्वेरियस, जेमिनाई एंड एरीज एंड स्कॉर्पियो, कैंसर। इनमें से आ रही है एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के मुताबिक, आप देख सकते हो। आपके आंखों के सामने भी आ रहा होगा। आपके नॉर्थ नोड के डाइस आया है एंड वेनस के, एंड 7th हाउस एक्टिवेटेड है। 7th हाउस के साथ मैं बता सकती हूँ, अगर आपके अभी तक शादी नहीं हुई है तो बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाला है। बहुत जल्द हो जाएंगे आपकी शादी, और आपके शादी के चांसेस है, अगर चाहे वो आप अपने लवर के साथ देख रहे हो, या आपके आपके जो पुराना एक्स के साथ सोच रहे हो, या कोई नया पर्सन के साथ आपकी शादी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा है वो भी ठीक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपके वेनस एक्टिवेटेड है, तो वेनस एक चार्मिंग, एक रोमांटिक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। जिस किसी को भी लेके आप सोच रहे हो इस वक्त में, जो आपके मन में है पर्सनल लाइफ में, उसके साथ आपके कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं। और एक जो डाइस है वो एस्ट्रोलॉजिकल डाइस में बोला जाता है नॉर्थ नोड। तो नॉर्थ नोड राहु है, तो राहु एक ड्रैगन के मतलब धड़ है, बॉडी है। बॉडी के जो ऊपर के पोर्शन, जो ये पोर्शन होता है हेड, वो हेड है नॉर्थ नोड। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यही माना जाता है। तो ये जो ड्रैगन है, इसके जो ऊपर के जो पोर्शन है राहु, ये आपको ऊपर भी लेके जाते हैं और ऊपर से सीधा सीधा खींच भी लेता है, लैडर खींच के आपको नीचे गिराते हैं। तो राहु कभी मैं उसे बहुत अच्छा नहीं मानती हूँ। एक ड्रैगन के मतलब हेड है, और मैं मानती हूँ कि ये आपको एग्रेसिव बनाते हैं। जो भी फ्रेंड्स, एडवाइज़र, गुड एडवाइज़र, जो भी है, उनसे आपको दूर करते हैं। जो भी एडवाइज़र जो भी है, उनसे आपको राहु दूर कर देते हैं। और राहु इस तरीके से करते हैं कि आपको मैं क्या ही बताऊँ कि वो आपके जो अच्छे शुभाकांक्षी लोग होते हैं, जो वेल विशर्स होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दूर करने में लगे रहते हैं। तो इस मैटर में आप थोड़ा ख्याल रखिए। जो राहु है वो आपको दूर कर रहे हैं। कहाँ से दूर कर रहे हैं? आपके जो पार्टनर है, आपके जो लवर हो गए, या आपके जो प्रॉपर फ्रेंड है, या आपके जो एडवाइज़र है, गुड एडवाइज़र, मेंटर है, उससे आपको राहु दूर करते रहते हैं। जितने दिन राहु के प्रॉब्लम चलते हैं, जितने लोगों का चलता है, वो जितने भी अच्छे कनेक्शन होते हैं उसे लॉस करते रहते हैं बिकॉज ऑफ राहु के प्रॉब्लम। तो आपको इस प्रॉब्लम में ध्यान देना चाहिए, और इस प्रॉब्लम में आपको सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम जो है ये यूं ही नहीं आ रही है। इस प्रॉब्लम को आपको हटाना कैसे होंगे, और इसमें आपको मिसअंडरस्टैंडिंग के इश्यूज हो सकते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग ना करके, लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, या क्या हो रही है, उसमें अच्छे तरीक़ा से ध्यान देके चीज़ों को समझने की कोशिश करें। क्योंकि राहु इस वक्त में आपके लाइफ में प्रॉब्लम को लेके आएंगे, ये निर्धारित है। लेकिन आपको उस प्रॉब्लम को ठीक करना है, और अपने आप में जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं इतना, उनको आपको लूज नहीं करना है। तो ये है आपके मेजर कार्ड्स एंड मेजर जो रीडिंग है।
कुछ एनर्जीज के बारे में मैं बताती हूँ। मैंने शुरुआत में बोला है आप किस तरीक़ा के अटैयर्स पहन के रखे हो। एक अटैयर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है जो गोल्डन के ऊपर वाइट एंड गोल्डन में है, वो ये शायद आप अब भी पहने हो या आपके वार्डरोब में है, आपको वो बहुत पसंद है। इधर तो वाइट टॉप गोल्डन पैंट या गोल्डन टॉप वाइट पैंट या गोल्डन एंड वाइट में कोई गाउन हो, कोई साड़ी हो, वो आपको बहुत पसंद है। चाहे मैं लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रही हूँ, वो है। आप लोगों के ईगो के प्रॉब्लम आ रही है, मैंने बोला कि राहु है तो ईगो के प्रॉब्लम करके वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराएंगे आपके मेंटर के साथ, आपके खुद के और खुद मेंटर के साथ आपके काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग राहु की वजह से क्रिएट होने वाला है। इन सब चीज़ों में अगर आप ध्यान रखोगे तो जो करियर में आप अथॉरिटेटिव पोजीशन मांग रहे हो या जो रिलेशनशिप में आप शादी मांग रहे हो, वो चीज़ आपके बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएंगी। अब देखते हैं कि टाइमिंग्स क्या है। वो जल्दी पूरी तो होगी, लेकिन टाइमिंग्स क्या है, टाइमिंग्स कौन सी टाइमिंग्स में वो पूरी होने वाले हैं। और इसके बाद इंग्लिश रीडिंग करेंगे गाइस। इस चैनल को प्लीज़ हाइप दीजिए, लाइक करें और चैनल के कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले कि मुझे मेरी विश में फुलफिल हो गया है, आई फुलफिल्ड माई विश, ऐसे करके लिखना ना भूलें। अगस्त के टाइम में रहेंगे, अगस्त 22 के बाद का एक टाइम आ रही है जिस टाइम में काफ़ी अच्छा हो सकता है। सितंबर का टाइम आ रही है एंड देन दिस टाइम इज़ फेब्रुअरी। तो फेब्रुअरी, अगस्त एंड सितंबर, अगस्त फेब्रुअरी सितंबर, तो अगस्त सितंबर फेब्रुअरी का एक टाइम रहेंगे जिस टाइम में आपके विश पूरा पूरा फुलफिल हो जाएंगे। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन अपने कंपनी में, करंट कंपनी में, या एक अच्छा जॉब, अथॉरिटेटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, इस तरीके के जॉब मिलने की चांसेस है। या आपको जो बिजनेस में हो उसमें आपको ग्रोथ होंगे, इमेंस ग्रोथ होंगे, या आपके शादी होने की चांसेस है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, बहुत ही अच्छा एक रीडिंग है। और क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग। दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश। See, the first and foremost thing is you have couple of bad habits which you have to remove somehow. If you remove that by month of February or September, between September to February, there would be a time when these things will be fulfilled, like your relationship, your relationship or your job, something will fulfilled which is there in your mind from many years. And what is there in your mind, like you look at the big picture, like in your career you see yourself in something like leading with a leading role, and you are doing something great, and you are communicating with everyone and they are listening to you. So they are saying that don't be sensitive to criticism and keep doing whatever you are doing, keep motivated and keep ambitious, and you will be in spotlight and take a leadership role. So that is the first thing. Second thing is they are talking about, second card is saying, talking about you are trapped into some illusion and trapped into some kind of bad habits or unhealthy choices, unhealthy habits which you have to reduce. If you are, suppose I am having an unhealthy habits of sometimes eating sweets, I eat sweets, however I am an obese person and I should not eat sweets, but I have a habit of eating sweets within few days, like every 7 days or 10 days I crave sweets a lot. So this is one thing, I think I am being trapped. So something here it is saying that you are being trapped, you are in illusion, and accept the responsibilities for your situation and then make a healthy choice. Okay, so it is also about making a healthy choice, then only you can achieve what you are looking for. Leadership quality, brilliant, talented, you are a brilliant person, talented person, independent person, but you are not able to do things because you are not believing yourself, underestimating your ability, and you are also in between, stuck in between your personal life and career. So whenever you have to give more energy into career, you are putting all your effort and energy into relationship, or where you are putting all the energy into your career, where you supposed to put some of the energies for your relationship. Something is happening like this, you are not able to balance your personal life and professional life, and that is why couple of things you are lacking, you are stuck into the situation, you are lacking in couple of things. And what you are lacking, I would tell you, your crown chakra,
third eye chakra and solar plexus chakra, these all three chakras are not working properly. Now there is a seventh house in the dice, astrological dice, which says that you would definitely go to a situation where you will be getting married to your dream person. So if you are thinking about an ex, if you are thinking about a crush, there are chances that you may get married to that person. Also, it also says that you are one person who would be suddenly getting into a situation, like Venus is there, so you will be very charming to your partner and they will involved with you into a romantic relationship. There are a couple of zodiac signs cards, dice, which says that your zodiac sign could be Aries or Gemini or Scorpio, Cancer, and then Scorpio, Cancer, Aries, Gemini, and Aquarius, and and Aquarius. So this could be your zodiac sign. Some of the energies which I saw, that you must be wearing at present green, red or maroon color shirt, crimson, scarlet color shirt, t-shirt, dress top, something like this, green, yellow, and red or maroon. And you are one person who is a coffee or tea lover, like you have to have coffee or tea in a day twice or thrice. It is your habit. Some of you guys love अदरक वाली चाय, okay, अदरक वाली चाय का आदत आपको पड़ा हुआ है. And some of you guys are someone who actually like to travel down a lot. Traveling आपको बहुत पसंद है, you love to travel some of the other places. Some of you guys are too much attracted towards the crystal, you don't know why. And some of you are very foodie, like you have a taste bud and you always want tasty food. You won't have anything or everything, even though you are hungry, you only want a particular taste food. So that is there, this is what it is saying. And that is all about your reading. But all of your wishes are getting fulfilled either on August end, or I would take it September to February. Between September to February, all of your wishes would be fulfilled very soon. So that is all about your energy. If you liked my video, please write below to my video that I have received or I have fulfilled my wish through this video, or through madam's energy or Arya ma'am's energy. See, here I kept all the energized crystals which has Reiki energy, Kabbalah energy, which will be manifested in your life today, which could be manifested in your life today if you write down in my comment sections that I have already fulfilled my wishes, which is there for years maybe, or many years. So you have fulfilled your wishes within the month of September to February. God bless you guys and have a blessed day.